Hello students, welcome back to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new poem. The name of the poem is The Shed. हनीकॉम बुक की 7th क्लास की पोएम है ये. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. द शेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई छप्पर होता है, जैसे किसी चीज़ को, जैसे कोई पशु पालते हैं तो उसको उसमें रखते हैं, ठीक है, या कोई औजार वगैरह रखने का जो कमरा होता है, ठीक है, या फिर लकड़ी रखने का भी छप्पर हो सकता है. एक मतलब टेम्परेरी सा बनाया हुआ होता है, पक्का नहीं होता है वो, ठीक है, और उसको थोड़े घर से थोड़ा दूर बना करके रखते हैं. वो किस लिए बनाया जाता है कि कोई वस्तु रखने के लिए, कोई पशु वगैरह रखने के लिए, कोई औजार वगैरह रखने के लिए, ठीक है, कोई व्हीकल्स वगैरह रखने के लिए वो बनाया जाता है. गेस्ट हाउस वगैरह बनाते हैं इसी तरह से, या स्टोर रूम वगैरह बनाते हैं ना कुछ सामान रखने के लिए, इसी तरह से द शेड मतलब ये शेड है, ठीक है. अब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि देयर इज शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, यानी कि हमारे बगीचे के जैसे बॉटम मतलब यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर को लेते हैं तो उसमें क्या बना हुआ है, एक शेड बना हुआ है, एक ऐसा मकान बना रखा है, ऐसा कमरा बना रखा है विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला लटका हुआ है. द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक्स इन द विंड, उसके कब्जे, हिंजेस मतलब कब्जे होते हैं जिन पर जंग लगा हुआ है, वो लोहे के हैं तो उनके ऊपर जंग लगा हुआ है, और हवा के कारण क्या होता है कि उनमें आवाज़ आती है चरचराहट की, ठीक है. When I am in bed, I lie and I listen. जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ तब मुझे ये आवाज़ अच्छे से सुनाई देती है, क्योंकि शाम के टाइम क्या होता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनती है. हम जब शांत रहते हैं, सारा एनवायरनमेंट जब शांत रहता है तो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही सुनाई देती है. दिन के टाइम क्या होता है कि बहुत शोर शराबा होता है तो ये आवाज़ इतनी सुनाई नहीं देती है. तो यहाँ पर जो बताया गया है कि एक शेड है और वो गार्डन में, बगीचे में ग्राउंड फ्लोर पर बनाया हुआ है. यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाह रहा है कि उसके जो कब्जे हैं, यानी कि वो दरवाज़ा जो लगाया हुआ है उसके कब्जे लोहे की हैं तो उस पर जंग लगा हुआ है और वो आवाज़ करता है, ठीक है, चरचराहट की आवाज़ निकालता है. यहाँ पर पोएट कहना चाह रहा है कि जब मैं सोने जाता हूँ तो क्या होता है कि मुझे वो आवाज़ अच्छे से सुनाई देती है, क्योंकि शाम के टाइम आवाज़ क्लियर सुनाई देती है, सभी तरफ जो है वातावरण शांत रहता है, इसलिए आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है. आई विल ओपन द डोर वन डे, एक दिन उस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा. कौन कह रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो है पोएट कह रहा है कि मैं एक दिन उस दरवाजे को ज़रूर ओपन करूँगा, खोलूँगा, ठीक है. आगे देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये शेड बनाया हुआ है गार्डन में. This dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. यहाँ पे क्या बताया गया है कि this dusty old window around at the side, यानी कि उसके एक तरफ धूल भरी पुरानी खिड़की है जिसके 3 शीशे टूटे हुए हैं. 3 cracked panes of glasses, जिसके 3 शीशे टूटे हुए हैं. और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि there's someone staring at me, कि कोई मुझे घूर रहा है, क्योंकि वो 3 शीशे टूटे हुए हैं तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको कोई घूर रहा हो, ठीक है. आई विल पीप थ्रू द, पीप मतलब झांकना, आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, यानी कि मैं एक दिन उस खिड़की से ज़रूर झांकूंगा, यानी कि मैं अंदर देखना चाहूँगा कि उसके अंदर क्या है. अभी आगे देखिए, माई ब्रदर सेज देयर इज घोस्ट इन द शेड. देखिए कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, जब वो कोई कमरा बनाया हुआ था अलग से, कोई पशु वगैरह रखने के लिए, छप्पर वगैरह, या फिर कोई औजार रखने के लिए, या कोई जो है वाहन वगैरह, व्हीकल्स वगैरह रखने के लिए बनाया गया होता है, और उसको हम यूज़ नहीं करते काफ़ी टाइम तक, तो बच्चे क्या होते हैं, डरना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और वो सोचते हैं कि वहाँ पर भूत होगा. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पोएट क्या कह रहा है कि माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड, कि मेरा भाई कहता है कि इस शेड में एक भूत रहता है, ठीक है. हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोर बोर्ड्स, जो गले हुए लकड़ी के फर्श के तख्तों में छिपा रहता है. एंड इफ आई एवर डियर टू सेट फुट इनसाइड, और यदि मैंने कभी भी उसके अंदर कदम रखने का साहस किया
तो क्या होगा, उसने उसके भाई ने उसको डरा दिया, पोएट के भाई ने पोएट को डरा दिया कि कभी तुम अंदर मत जाना, वहाँ पर भूत रहता है, अगर तुम वहाँ पर गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है, बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं एक दिन जरूर जाकर देखूंगा। पीक पीप आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, यानी कि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर वास्तव में कोई भूत बात नहीं है, यानी कि भूत प्रेत नहीं है, ठीक है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, यानी कि मेरा भाई झूठ बोलता है, टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना, ताकि वह शेड उसका गुप्त स्थान बना रहे। देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, वहाँ घूर कर देखने वाला और अजीब आवाज़ें उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। एंड द स्पाइडर, स्पाइडर मतलब मकड़ी, हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, वेब मतलब जाला, यानी कि और मकड़ी भी मैं नहीं जानता कि कब अपने जाल से चली गई है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, एक दिन जल्दी ही उस शेड के अंदर जाऊंगा, किंतु अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये थी आपकी पोएम, बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम थी शेड के बारे में, क्योंकि छोटे बच्चे आमतौर पर ऐसी ही बातें करती हैं, तो पोएट ने जो है इतनी अच्छी पोएम लिखी है कि बच्चे इसको पढ़ करके खुश हो जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।